अरे भैरव, उस कोने में जो वो परछाई है या फिर अधूरी इच्छाओं के साथ भटकती हुई कोई आत्मा है क्या? वार्डन त्रिलोकीनाथ ने कांपती हुई आवाज में पूछा। तो कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। उस कमरे में पुराने जमाने के पलंग, दीवार पर चिपके पुराने पोस्टर और कोने में जमे जालों के अलावा और कुछ नहीं था। खिड़की से आ रही रोशनी से हवा से हिलते हुए पुराने पर्दे को देखकर त्रिलोकीनाथ का दिल मानो रुक सा गया था। उसके बगल में खड़ा हेल्पर भैरव अपने हाथ में मौजूदा लड्डू को मुंह में डालते हुए बोला, साहब वो कोई आत्मा नहीं है, वो आपकी पुरानी धोती है जिसे कल आपने उतार कर फेंक दिया था। वैसे भी इस डाइटिंग की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे तो आत्माएं भी जलेबी की तरह दिख रही है। उसने बड़ी निरस्ता से जवाब दिया। भैरव भारी भरकम शरीर वाला इंसान था, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ खाते हुए भी यही मानता है कि वो बहुत सख्त डाइटिंग कर रहा है। उसके पीछे खड़ा रसोइया धर्मवीर बड़बड़ाते हुए बोला, अरे मैंने पहले ही कहा था ना कि वार्डन साहब में हिम्मत कम है, मेरी बात सुनते नहीं है कोई भी। अब उस धोती को देखकर ही भूत समझकर डर रहे हैं करके चिढ़ता है। उसी समय बाहर एक पुराने ऑटो की आवाज सुनाई देती है। गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाला यशपाल अपना ऑटो रोककर अंदर आया। उसने अपने सिर पर एक क्रिकेट बैंड बांधा हुआ था। ऐसे झूमता हुआ आ रहा था कि मानो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हो। अरे वार्डन साहब, क्लीन बोल्ड। हमारी गैस एजेंसी वाला एरिया अब बगल वाले जिले में चला गया है। नए जिले की सीमाओं की वजह से टेंडर रद्द हो गया है। जब तक नए टेंडर पास नहीं होते आपको गैस नहीं मिलेगी। मतलब आपके हॉस्टल के स्टोर ने अब से रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। अरे क्या बात कर रहे हो यशपाल, 100 लड़के रहते हैं यहाँ। गैस नहीं होगी तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। साहब गैस नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो मेरी डाइटिंग खराब हो जाएगी। वैसे भी भूख के मारे मैंने अभी तक सिर्फ एक समोसा ही खाया है। अरे मैंने पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रिक स्टोव खरीद लेते हैं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब बैठिए खाली बर्तन पकड़कर। त्रिलोकीनाथ डर से कांपते हुए, अरे नहीं, गैस नहीं होगी तो लड़के बवाल कर देंगे। तुरंत सबको बुलाओ, हॉस्टल खाली करने को कहो। जिले बदल गए या ग्रह बदल गए ऐसा कुछ भी बताकर उन्हें भेज दो। इस अंधेरे हॉस्टल में बिना गैस के मैं नहीं रह सकता, ऐसे आदेश देता है। वार्डन का यह आदेश सुनते ही सभी छात्र अपना सामान पैक करते हैं और चले जाते हैं। पूरा हॉस्टल वीरान जैसा हो गया था। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय में भैरव हॉस्टल के परिसर में मौजूद कुएं के पास बैठकर एक बड़ा सा केला खा रहा था। अचानक उसने तीसरी मंजिल के एक कोने वाले कमरे की खिड़की से हल्का हल्का धुआं निकलते देखा। वह घबराकर भागता हुआ वार्डन के पास गया। अरे साहब, अनर्थ हो गया। 302 नंबर वाले कमरे की खिड़की से धुआं आ रहा है। उस कमरे में तो कोई नहीं है ना, फिर वो धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं? अरे बाप रे, मतलब क्या अंदर भूत सिगरेट पी रहा है? धुआं आ रहा है तो ये पक्का आत्माओं का ही काम होगा। मैंने सुना था उस कमरे में पहले कोई परीक्षा में फेल हो गया था। अरे मैंने पहले ही कहा था, खाली बड़ी बिल्डिंग में भूत किराए पर रहने आ जाते हैं। अब मेरी बात कोई सुनता है क्या? वार्डन डर से कांपते हुए ऊपर गया। दूर से देखा तो सच में खिड़की के दरारों में से धुआं बाहर आ रहा था। त्रिलोकीनाथ वहां से भागने लगता है तो भैरव ने उसे पकड़ लिया और बोला, साहब रुकिए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाथरूम के पास से जा रहा था तो अंदर से किसी के नहाने के जैसी शावर की आवाज सुनाई दी। कोई गाना भी गा रहा था। नहा रहा था? मतलब भूत साफ सफाई में रहना चाहते हैं क्या? ये कोई मामूली बात नहीं है भाई। इस हॉस्टल में भूतों ने डेरा डाल दिया है। अब इस हॉस्टल को कोई नहीं खुलवा सकता। अगले दिन सुबह वार्डन ने एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक बड़ी सी दाढ़ी और अजीबोगरीब वेशभूषा में आकर मंत्र पढ़ने लगा। धर्मवीर, भैरव, वार्डन सब लोग 302 नंबर कमरे के सामने खड़े थे। अंदर से चम्मच की चलने की आवाजें और किसी के बातें करने की आवाजें आ रही थी। बाबा, अंदर जो भूत है वो शायद बहुत भूखा है। बर्तनों की आवाज आ रही है। मुझे तो खुशबू सूंघकर ऐसा लग रहा है जैसे भूत दाल बना रहे हो। क्या भूत भी दाल खाते हैं बाबा? तांत्रिक जोर से चिल्लाते हुए बोला, ओम भूत बाहर आ जा। और उसने दरवाजे को जोर से पीटा। अंदर से आवाज आना बंद हो गई, लेकिन धुआं अभी भी दरवाजे की दरारों से आ रहा था। त्रिलोकीनाथ ने हिम्मत जुटाई और बोला, भैरव, दरवाजा तोड़ दे। अगर भूत तुम्हें खा भी जाए तो कोई बात नहीं, तुम मोटे हो, इसलिए उसके 2 दिन का राशन बन जाओगे। भैरव ने डरते डरते एक जोर का धक्का मारा। दरवाजा धड़ाम से खुल गया।
अंदर का नजारा देखकर सबने दांतों तले उंगली चबा ली। वहां दो लड़के हेमंत और केदार कमरे के बीचों बीच ईंटों से चूल्हा बनाकर लकड़ियों से आग जला रहे थे। पूरे कमरे में किताबें बिखरी पड़ी थी। अरे तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो हॉस्टल खाली करने को कहा था ना। हेमंत डरते हुए बोला, सर वो हम फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए। अगर ये बात घर पर पता चली तो मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे, इसलिए हम हॉस्टल खाली नहीं किया और यहीं छुपकर पढ़ाई कर रहे हैं। गैस नहीं थी इसलिए लकड़ियां लाकर खाना बना रहे थे। हाँ सर, वो बाथरूम की आवाज और धुआं सब हमारा ही काम था। हम भूत नहीं है सर, बस डरे हुए छात्र हैं। भैरव ने चूल्हे पर रखे बर्तन में झांकते हुए कहा, साहब इन्होंने जो दाल बनाई है वो बहुत अच्छी है, मैं इसे भी अपना डाइटिंग में शामिल कर लूंगा। ऐसा कहता है। धर्मवीर सिंह हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये भूत नहीं बेवकूफ है, आपने मेरी बात नहीं सुनी ना। वार्डन त्रिलोकीनाथ ने राहत की सांस ली। ओहो, ये जानकर भी भूत नहीं है तो मेरी जान में जान आ गई। खैर, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। यहीं रहकर पढ़ाई करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहकर वह भी हंस पड़ा। कुछ दिनों बाद यशपाल फिर से अपने ऑटो में सिलेंडर लेकर आया। वार्डन साहब, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नई एजेंसी आ गई है। इस बार डिलीवरी में मैंने सिक्सर मारा है। गैस आने के बाद हॉस्टल में फिर से रौनक लौट आई। बाकी सभी छात्र वापस आ गए। हेमंत और केदार ने दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। जिस दिन रिजल्ट आया वो दौड़ते हुए वार्डन के पास आ गए। सर हम पास हो गए, वो भी अच्छे नंबरों से। त्रिलोकीनाथ ने खुशी से उन्हें गले से लगा लिया और बोला, देखा, मेहनत करने का फल जरूर मिलता है, लेकिन अगली बार ऐसे भूतों की तरह मत डराना। भैरव बगल में ही खड़े होकर लड्डू खाते हुए बोला, साहब इनके पास होने की खुशी में आज मैं अपनी डाइटिंग को छुट्टी दे रहा हूँ। धर्मवीर बड़बड़ाते हुए बोला, अरे मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग पास हो जाएंगे, कोई मेरी बात ही सुने तब ना। और वो रसोई की तरफ चला गया। सीख, डर सिर्फ हमारी सोच में होता है। समस्या चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत से उसका सामना करे और कड़ी मेहनत करे तो सफलता जरूर मिलती है।